हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 18वीं नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। वरिष्ठ पत्रकार और पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक पी साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इन्हें मिला किस लिए है? तो पी साईनाथ एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित और प्रतिबद्ध कलाकार हैं जिन्होंने भारत में ऐसे गरीब व कृषि आश्रित गांवों की रिपोर्टिंग करी जिनका जीवन बेहद अभाव में गुजरता हो, और ऐसे लोगों की वास्तविकता और जीवन शैली को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। तो उनके इस कार्य के लिए उनको जापान का ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे हम 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 1991 से हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हुए चले आ रहे हैं 1 जुलाई को। और प्रतिवर्ष मनाया किस लिए जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनको हम बीसी राय के नाम से जानते हैं, यह भारत के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिनको सम्मान देने के लिए हम प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार भी दिया जाता है। और इनके बारे में एक बात की, यह डॉक्टर होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा योजना की शुरुआत की है। अब ये है क्या और इसके अंतर्गत क्या होगा? तो कोरोना वायरस से प्रभावित सभी गंभीर रोगियों को 200 मिलीलीटर प्लाज्मा की 2 डोज मुफ्त में दी जाएंगी और सरकार ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए दिए हैं। अब यदि इसको करंट से रिलेट किया जाए तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली जिले में तदासर गांव के किसानों ने ड्रैगन फ्रूट का निर्यात दुबई किया है। और इसी साल गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, विजय रूपानी, ने कमल के समान दिखने वाले इस फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया था। और यदि दूसरी योजना की बात की जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ही जनजाति में वन बंधु किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये महाराष्ट्र के विषय में कुछ तथ्य थे। अगला देखते हैं। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे हम 31 जून को ऑब्जर्व करते हैं। अब यदि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे की बात की जाए तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 30 जून 2017 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो एस्टेरॉयड के खतरे को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अब यदि सौर मंडल की बात की जाए तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट हम लोग देखते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में हमको मिलती है। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषणा की थी कि हम वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त कर देंगे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ये संयुक्त राष्ट्र की एक सर्वांगीण संस्था है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हम 24 अक्टूबर 1945 को देखते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी। अब यदि संयुक्त राष्ट्र के अंग की बात की जाए तो इसके टोटल 6 अंग होते हैं, जिसमें पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्यास परिषद और छठवां है सचिवालय। तो ये संयुक्त राष्ट्र के विषय में कुछ तथ्य थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। और इनको नियुक्त किया गया है तो ये किसके स्थान पर आए हैं? तो इनसे पहले जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे वे थे संजय कोठारी। अब उनके स्थान पर सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है।
अब ये केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था को स्थापित किया था। इसका गठन कब होता है, तो 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन होता है। और इसका गठन संथानम समिति जो कि 1962 में आई थी, इसकी सिफारिश पर होता है। और उद्देश्य क्या था, तो भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को गठित किया गया था। अगला देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली देश भर में लागू की थी। इसके तहत क्या होगा कि जो कार्ड धारक होगा वे देश में किसी भी स्थान पर हो वे राशन ले सकेगा। तो इसको अभी सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 31 जुलाई 2021 तक सभी जगह लागू हो जानी चाहिए अनिवार्य रूप से। अगला देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन की एक पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया है। अब यदि NV रमन्ना की बात की जाए तो ये हमारे भारत देश के 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और इनसे पहले कौन थे, तो शरद अरविंद बोबड़े वे 47वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला देखते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर के पीथमपुरा में स्थित एशिया के सबसे बड़े हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 11.3 किलोमीटर का ये हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। इसी के साथ ये ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक बन गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो भारत का जो पहला क्लोन पशु था विश्व का वह कौन था, तो ये एक डॉली नाम की भेड़ थी। अब ये क्लोन पशु क्या होता है, तो इसका अर्थ है कि किसी चीज़, क्लोन का अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ को कृत्रिम रूप से पैदा कर रहे हैं। तो यह भेड़, इसको पैदा नहीं किया गया था बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे लैब में बनाया था। तो क्लोन का ये अर्थ होता है। तो पहला क्लोन पशु था डॉली भेड़। अगला है DNA में पाई जाने वाली शर्करा, यह पेंटोज होती है। और जो गाय का दूध होता है उसका कलर आप देखते होंगे पीला होता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, तो ये रेडॉन होती है। फिर अगला है मानव शरीर के भीतर रक्त का थप्पा हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। और यदि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय होती है। अगला है वयस्क मानव मस्तिष्क का भार सामान्यतः 1400 से 1500 ग्राम होता है। और यदि मस्तिष्क की बात की जाए तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। फिर अगला है मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा यानी स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।